तो चलो बेटे, आज इस वीडियो में ना हम प्रॉब्लम नंबर 8 देखने जा रहे हैं कैपेसिटर्स की। बेटे क्वेश्चन ये आया है कि हमारे पास ना एक सिस्टम दिया हुआ है, एक सर्किट दिया हुआ है और शुरू शुरू में स्विच के जो आप देख रहे हो ना ये ओपन है। बोला गया जैसे ही इस की को मैं क्लोज करूंगा, आप ये बताइए कि कितनी एडिशनल एनर्जी इस पूरे सिस्टम में स्टोर होगी। माइंडेड एडिशनल एनर्जी जो स्टोर होगी, फाइंड इंक्रीज इन द एनर्जी स्टोर्ड। तो चलिए बेटे, मैं मान के चलता हूं आपको पॉइंट मेथड या पॉइंट लगाने आते हैं। अगर नहीं भी आते तो हम पता क्या करेंगे, देखो यहाँ पे लेट अस से मैंने 0 वोल्ट पोटेंशियल दे दिया, रेफरेंस सेट कर दिया। अब ये 0 आएगा तो राजे ये V वोल्ट आएगा। और मैं जानता हूं अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, क्योंकि यहाँ स्टेडी स्टेट आ चुकी है, तो कंडक्टर विल बिहेव एज इक्वी पोटेंशियल रीजन। तो ये 0 था तो ये भी 0 आता बेटे, ये भी 0 आएगा, ये भी 0 आएगा। ये आ गया बेटे हमारे पास V वोल्ट, ये भी आएगा V, ये भी आएगा V, ये भी आएगा V, ये भी आया V। अब आप समझिए बेटे, अगर आपने एक चीज बड़े ध्यान से समझिए, अगर यहाँ पे स्विच ओपन है ना तो ये कैपेसिटर लगा हो ना लगा हो फर्क नहीं पड़ेगा। और फिर दूसरी कहानी ये है कि यार यहाँ नीचे चार्ज गया नहीं, तो ये जो दो कैपेसिटर आए हैं ना ये सीरीज में आए हैं। और अगर ये सीरीज में आए, इसके लेफ्ट का पोटेंशियल भी राइट का पोटेंशियल भी, तो शायद ये दोनों मिला के जो सी इक्विवेलेंट बनेगा वो शॉर्ट हो गया है। तो इफेक्टिवली यही कैपेसिटर एक ऐसा कैपेसिटर है जो सिस्टम का पार्ट है, जो सर्किट का पार्ट है। तो मेरे हिसाब से सी इक्विवेलेंट आपके पास सी आती, और सी का मतलब है 3 माइक्रोफैरड। लेकिन जैसे ही मैं इस स्विच को क्लोज करता हूं ना, ऐसा करने पे क्या होगा, मान लो ये 0 वोल्ट है, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट दिया बैटरी के अक्रॉस, ये 20 आ गया, ये भी 20 आता है, 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 ये 0 आ रहा था ना, इस पॉइंट का पोटेंशियल भी 0 आता। अब देखो बेटे, हमारे पास 4 कैपेसिटर लगे हैं, 1 2 3 और 4। इसको 20 नाम दे रहा हूं, ये भी 20 आता है, ये भी 20 आता है, ये भी 20 आता है। अब ये जो लवारिस पॉइंट है ना, इसको नाम मैं x दे रहा हूं, तो हमारे पास बचा ये 20 आ गया बेटे, ये x आ गया, ये 0 आ गया। मैं पहले तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालता हूं। अब देखो बेटे, जो पहले वाला कैपेसिटर है ये 20 और x में लगा है, दूसरे वाला भी जैसा कि हम देख पा रहे हैं 20 और x में लगा है, और तीसरा वाला बेटे x और 0 में लगा है। बट जो चौथा कैपेसिटर आया है ना, ये 20 और x के अंदर लगा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अब देखो बेटे, ये सी सी मिला के बना 2c, ये c और 2c मिला के बना, सीरीज में आएगा ना 2c/3। और उसके बाद ये कैपेसिटर मिलके बनेगा पैरेलल के अंदर, तो ये आएगा बेटे, चेक करो आप, +c। तो मेरा रिजल्ट पता है क्या आया, इट इज 5c/3। और अगर यहाँ पे मैं c की वैल्यू डाल दूं तो c इक्विवेलेंट डैश, यानी कि दूसरे के केस में आया है ना 5 इंटू 3/3, यानी कि 5 माइक्रोफेरेड आ गया। अब अगर चेंज इन एनर्जी देखना है या इंक्रीज इन एनर्जी देखना है ना, मैं लिखता u फाइनल माइनस u इनिशियल, तो ये आएगा हाफ। देखो v स्क्वायर तो सेम ही है, मैं लिखूंगा c इक्विवेलेंट डैश माइनस c इक्विवेलेंट। आई होप आपको ये बात समझ आ रही है। हाफ बेटे v का स्क्वायर आ गया, देखो 20 और 20 का स्क्वायर बना 400, c इक्विवेलेंट यानी देखो बाद में 5 हो गई, ये आया 5 माइनस 3। आई होप आपको ये बात समझ आ रही है बेटे। और ये जो पार्ट आया है, आप वैल्यू डाल के देखो, ये आ गया मेरे पास 5 माइनस 3 2 आया, ये 2 से 2 कटेगा, ये निकल के आया 400 माइक्रो जूल। माइक्रो इसलिए क्योंकि सारी कैपेसिटेंस माइक्रो में दे रखी है। यहां मैंने बैटरी 20 वोल्ट की ले ली, ऊपर क्योंकि 10 वोल्ट की दे रखी है। अगर मैं V को, ये आया फॉर V इक्वल्स टू 20 वोल्ट, मैंने डाटा गलत से छाप दिया था। लेकिन मान लीजिए अगर मैं 10 ले लेता तो ये आ जाता हाफ इंटू 10 का स्क्वायर 100, इंटू ये 2 ही बचता, 2 से 2 कट जाता, रिजल्ट आता 100 माइक्रो जूल। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया। अगर इसमें बेटे आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज नीचे दे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।